सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब आगे आप देखेंगे सुप्रीम गैलेक्सी का एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम चू जिंघाई होता है और वो अपने सेकंड ऑर्डर स्टार सोल को एक्टिवेट कर रहा होता है। सबसे पहले वो ब्लू ड्रैगन को एक्टिवेट करता है, इसके बाद साउथ फिनिक्स, व्हाइट वेस्ट टाइगर और आखिर में मिस्टीरियस नॉट टॉर्टोइस को एक्टिवेट करता है। और फिर वह इन चारों को मिलाकर एक स्टार सोल यूनियन अटैक परफॉर्म करता है। अब हमें यहाँ से ये पता लगता है कि ये लड़का चू जिंघाई फर्स्ट स्टार सेट का एक यंग मास्टर है और वह अपनी पेयरलेस स्टार सोल को कल्टीवेट करने के रास्ते पर है। और अगर वह ऐसा सक्सेसफुली कर लेता है तो वह सबके टॉप पर पहुंच जाएगा और सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ उसे अपने सेट से बेवजह ही धक्के मार के निकाल दिया जाता है और रीजन ये दिया जाता है कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है और सेक्ट वाले फालतू इंसान को नहीं पाल सकते। दरअसल इस सेक्ट का लीडर काफी पहले ही इस दुनिया से जा चुका होता है और उसकी एब्सेंस में सेक्ट पर ईगल गैंग ने अपना कब्जा जमा लिया था। चू सोल्जर से कहता है कि मेरे पिता तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया करते थे और अब उनकी एब्सेंस में तुम मुझे मेरे सेक्ट से बाहर निकाल रहे हो। और इतना ही नहीं, तुमने मेरा स्टार सेट भी छीन लिया और तुम्हें डर होना चाहिए कि अगर मेरे पिता लौट आते हैं तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। और फिर चू खुद ही उसे सबक सिखाने का डिसाइड करता है और उसकी ओर बढ़ने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ एक ग्रैंडपा आकर उसे रोक लेते हैं। इस ग्रैंडपा का नाम जूगे हुआचाओ होता है और वह चू से कहता है कि ये हमारा ओपोनेंट नहीं है और अगर हम इससे लड़ते हैं तो इसमें हमारा कुछ भी फायदा नहीं होगा, तो इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। और अगर तुम इस सेक्ट में अपनी जगह को वापस पाना चाहते हो, तुम उसके लिए विलिंग हो, तो तुम मेहनत करके यहाँ वापस आ सकते हो और अपनी पोजीशन को इस सेक्ट में क्लेम कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक सेना आ जाती है और फिर वहाँ इस सेक्ट का नया लीडर यिंग वैंग आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। वो चू से पर्सनली कहता है कि अगर तुम मुझे फिर से दिखते हो तो मैं तुम्हें तड़पा के मार दूंगा। फिर वहाँ यिंग वैंग का भाई जू यकाय आता है और उनसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता और समझदार होता तो मैं यहाँ से जल्द निकल जाता। ये सुनकर चू आगे आता है और उन दोनों से कहता है कि मेरे प्यारे अंकल्स, हम यहाँ से जरूर चले जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप दोनों से कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे कुछ स्टार स्टोन्स चाहिए क्योंकि मुझे काफी जोरों की भूख लगी है और जो कि हमारा सेक्ट एक होली प्लेस है और यहाँ स्टार स्टोन्स की कल्टीवेशन काफी भारी मात्रा में होती है, तो आपके पास स्टार स्टोन काउंटलेस नंबर्स में मौजूद है और आप तो हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं ताकि हम जिंदा बच सके। हमें बस थोड़े से स्टार स्टोन्स दे दीजिए, ज्यादा नहीं, बस थोड़े से। अब हम देखते हैं कि जू उन्हें स्टार स्टोन्स दे देता है और चू उन्हें बटोरने लगता है और फिर वे दोनों उस सेक्ट को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। जू अब अपने भाई वैंग से कहता है कि आखिर उसने उन दोनों को यहाँ से जिंदा क्यों जाने दिया, क्योंकि उसे हमेशा से यह लगता है कि वह लड़का वापस आएगा और उनसे इसका बदला लेगा। वैंग उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि चू क्वांग ने कहा है कि उस लड़के के पास कोई भी प्रतिभा नहीं है और वो कभी भी अपने स्टार सोल को जगा नहीं पाएगा। वो सिर्फ एक कचरा है, वो कचरे को जल्द से जल्द साफ कर लेना चाहिए। मुझे तो सिर्फ चू क्वांग की फिक्र है क्योंकि मुझे डर है कि वह अब भी जिंदा हो सकता है। हमें यहाँ ये पता लगता है कि ये दोनों किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं, पर जू उससे कहता है कि उसे नहीं लगता है कि वह जिंदा होगा क्योंकि उसके हिसाब से 1000 वर्ल्ड लीडर चू क्वांग के अटैक से बच पाना इतना भी आसान नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि चू और ग्रैंडपा उस सेक्ट से बाहर निकल जाते हैं और फिर चू अपने फादर को खोजने का डिसाइड करता है क्योंकि अगर उसके फादर
सही टाइम पे वापस नहीं आते हैं तो उसका सख्त बर्बाद हो जाएगा। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम चू लिंगर को देखते हैं, जो कि चू जिंघाई की बहन होती है। लिंगर चू को बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर वह कहाँ है। चू लिंगर के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें मेरा नाम इस तरह से नहीं पुकारना चाहिए। लिंगर उससे कहती है कि तुम सारा दिन कहीं गायब रहते हो और इस वजह से मुझे सही समय पर सही खाना नहीं मिल पाता है और इस वजह से मेरी ग्रोथ कम हो गई है और ये सब तुम्हारी गलती है। चू लिंगर से कहता है कि मेरी नादान बहन, जो कि अभी भी अपने बचपने में है, पर जल्द ही वह लॉन्गलिंग के बराबर हो जाएगी। लिंगर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि तुम तो सिर्फ दिन रात लॉन्गलिंग को घूरते रहते हो। अब चू उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। लिंगर उसे कहती है कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि तुम उसे नहीं देखते हो। अरे हाँ, क्योंकि तुम तो उसे दिन रात ताड़ते रहते हो जब वो कपड़े धोती है। अब वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि वहाँ जूहे लॉन्गलिंग आ जाती है और उसने उन दोनों की बातें सुन ली होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।